सरकार में मौजूदा समय में चल रही सो कॉल्ड गवर्नेंस, सो कॉल्ड विज़न, सो कॉल्ड जो सिस्टम है यहाँ का, उस पर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश में पिछले 2 सालों से जितने भी चुनाव लड़े हैं, सब विकास के वादे पर और गुड गवर्नेंस के नारे पर लड़े हैं। उन्होंने जनता को ये बताया और जनता से ये कहकर वोट लिए कि वो अकेले इस देश को अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। और पिछले 1 सालों में उन्होंने कहा कि मोदी जी के पास विजन है और मोदी जी देश को विजन दे सकते हैं। और जितने भी राज्यों में भी अब चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और अब दिल्ली में चुनाव, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक नारे पे चुनाव लड़ना चाहती है, वो है कि मोदी जी के पास विजन है और मोदी जी इन तमाम स्टेट्स को आगे ले जा सकते हैं अपनी गुड गवर्नेंस की शैली से। जो आज हम आपके सामने तथ्य रखने जा रहे हैं वो ये दिखाता है कि पिछले 7-8 महीनों में बीजेपी ने दिल्ली की जनता को हाशिए पर रखा। जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, विकास के काम थे, नए स्कूल बनने थे, नए अस्पताल बनने थे, नए डायलिसिस सेंटर बनने थे, SC ST OBC वेलफेयर फंड्स की बात हो, सोशल वेलफेयर हो, नए पावर प्रोजेक्ट्स लगने थे, नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने थे, पावर सेक्टर में काम होना था, नई वाटर पाइपलाइंस बननी थी। सारे काम पिछले 7 महीनों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीछे से संचालित दिल्ली की सरकार में ठप पड़े हुए हैं। और हमारा ये आरोप है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जानबूझ कर रोके गए पिछले 7-8 महीनों से। और योजना ये थी भारतीय जनता पार्टी की कि जब चुनाव करीब आएंगे, जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, वैसे ही ताबड़तोड़ बीजेपी, LG साहब ताबड़तोड़ एक के बाद एक नई योजनाओं का ऐलान करेंगे। उनके MP, उनके MLA के कैंडिडेट, उनके मंत्री वहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचाएंगे और उसका वो फिर चुनाव में राजनीतिक उपयोग करेंगे। तो अपने राजनीतिक उपयोग के लिए, अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए दिल्ली की जनता को पिछले 8 महीनों में विकास से बिल्कुल महफूज रखा गया। दिल्ली में सारे विकास के काम पूरी तरीके से ठप हुए हैं और हमें ये तथ्य दिल्ली सरकार के एक विसल ब्लोवर ने अंदर से दिए हैं। एक एक आंकड़ा है। 2 मीटिंग्स हुई हैं। एक 17 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाई, जहां पर ये कहा कि जल्दी जल्दी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब अपने फंड्स फ़ौरन खर्च करना शुरू कर दें। और ये जो मैं आपके सामने तथ्य रखने जा रहा हूँ, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, प्लान्ड आउटले, यानी कि सारा विकास का कार्य। नॉन प्लान तो अलग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो चलते रहते हैं और वो क्रमशः महीने दर महीने वो उसी हिसाब से खर्च होते हैं। लेकिन ये प्लान्ड आउटले है। अभी तक करीब 9-10 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर या उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाएगा। अभी तक ये सारा प्लान्ड आउटले खर्च हो जाना चाहिए था। नए स्कूलों की नींव पड़ जानी चाहिए थी, नए अस्पतालों की नींव पड़ जानी चाहिए थी, नई वाटर बॉडीज़ या नए वाटर पाइपलाइंस शुरू हो जाने चाहिए थे। लेकिन ये सब रोक के रखा गया। बिजली महंगी होती जा रही है, पानी की किल्लत होती जा रही है, स्कूलों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, बेड्स की कमी है। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सरकार में सारे काम ठप पड़े रहे। और पिछले 7 महीनों में पहली रिव्यू मीटिंग पिछले 17 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी ने ली। तो मैं आपको एक ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, आप इससे सारे आंकड़े ले सकते हैं। 30% ऑफ द डेवलपमेंट फंड्स हैव रिमेन्ड अनस्पेंट। Major infrastructure projects are stalled. Education, health, electricity, water and social welfare are the sectors which are hit hardest by a lack of vision and lack of leadership. More than half of the funds meant for setting up new hospitals and schools remain unutilized. Only 6% of the planned outlay on food and civil supplies, 8% on power and 13% on industries have been spent. यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि राइट टू फूड बिल जो था उसको इन्होंने कहा था कि उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पावर सेक्टर में आज सबसे बड़ा क्राइसिस है दिल्ली में। पीछे से बहुत महंगी बिजली डिस्कॉम्स वाले खरीद के लाते हैं। नए पावर प्रोजेक्ट्स लगने थे, पुराने पावर प्रोजेक्ट जो दिल्ली सरकार के खुद के हैं जो ठीक से नहीं चल रहे थे उनको चलाना था। इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, ये सरकार बार बार कहती है कि
युवाओं को रोजगार देगी, इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगी, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देगी। 13% इंडस्ट्रीज पर जो प्लान्ड आउटले है सिर्फ 13% खर्च हुआ है। हमें जानना चाहते हैं कि ये गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ तो गवर्नेंस ही नहीं है। ये बैकग्राउंड है। नॉन प्लान्ड आउटले 2014-2015 का करीब 19,000 करोड़ था, प्लान्ड आउटले 16,700 करोड़ था, जिसमें से 55% खर्चा दिल्ली सरकार ने नहीं किया। 55%। आप सोच सकते हैं कि करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए लैप्स होने जा रहे हैं, लैप्स हो जाएंगे। मतलब एक साल दिल्ली की जनता ने एक साल खो दिया। इट्स द लॉस ऑफ 1 ईयर फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली। ये सेक्टर वाइज प्लान्ड आउटले था। सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर पर 1862 करोड़ खर्च होने थे। इसी तरह हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट पर 2154 करोड़ खर्च होने थे। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पे 2000 करोड़ खर्च होने थे। एजुकेशन पर 2482 करोड़ खर्च होने थे। ये अरुण जेटली जी का बजट है जो उन्होंने संसद में पेश किया था उसके हिसाब से। और उन्हीं की बजट की स्पीच में उन्होंने कहा था कि 1400 नए हॉस्पिटल्स में बेड बनेंगे, एक नया मेडिकल कॉलेज रोहिणी में बनेगा, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा साउथ दिल्ली में, 50 नई डायलिसिस यूनिट्स बनेंगी, 110 नई एम्बुलेंसेज आएंगी, एक वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनेगा रेप सर्वाइवर्स के लिए, जिसको पूरी तरीके से इस सरकार ने स्क्रैप कर दिया लेकिन उनकी बजट में था, और 3 नए एफएसएल बनेंगे। सो फॉर बीजेपी पब्लिक हेल्थ इज नॉट अ प्रायोरिटी एट ऑल। 60% ऑफ द पब्लिक हेल्थ फंड्स हैव रिमेन अनस्पेंट। 60%, 60%। What happened to the promises of thousands of additional hospital beds for poor? Where is the multi-speciality hospital in South Delhi? And where are the 3 FSLs? Education. अरुण जेटली जी की स्पीच में था कि क्लीन एंड फुली फंक्शनल टॉयलेट्स देंगे सारे स्कूलों में। दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित सभी स्कूलों में क्लीन एंड फुली फंक्शनल टॉयलेट्स। 20 नई स्कूल की बिल्डिंग्स, 2 नए सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स एक्सक्लूसिवली, 1 नया स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर एंड डिजाइन एंड 1 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन नरेला। 42% of the funds meant for primary and secondary education unspent. 60% of higher education funds unspent. 80% of the technical education funds unspent. ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी जी बार बार कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को रोजगार मिलेगा, हायर एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। आईआईटीज बनाने की बात कर रही थी ये सरकार, नई आईआईटीज बनाने की बात कर रही थी। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं बन रहा है इनसे दिल्ली में, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नहीं बन रहा है इनसे दिल्ली में। 80%, 60%, 50% इन्होंने फंड्स यूटिलाइज नहीं किए। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, गरीबों के बारे में सरकार का क्या सोचना है, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। इन्होंने कहा था कि फूड सिक्योरिटी स्कीम को पूरी तरीके से लागू कर देंगे दिल्ली में। फेयर प्राइस शॉप का कंप्यूटराइजेशन होगा क्योंकि वहां पर गरीब जाता है उसको राशन नहीं मिलता है, और जो ट्रांसपोर्ट के दौरान फूड ग्रेन्स की चोरी होती है उसको रोक देंगे क्योंकि जीपीएस लगाएंगे हर व्हीकल में। पेंशन टू 4.3 लाख सीनियर सिटीजन्स और 6 वर्किंग विमेन हॉस्टल्स बनाने की बात की थी। ये सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर का था। अब इसमें आप देख लीजिए 52%, 748 करोड़ का कुल 52% पैसा, आज एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। 94% ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज, 94% ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज आउटले रिमेन्स अनस्पेंट। मतलब गरीबों के लिए कुछ भी ये सरकार नहीं करना चाहती है। 47 करोड़ रुपए प्लान्ड आउटले था फूड एंड सिविल सप्लाईज का अरुण जेटली जी की बजट में, सिर्फ आज की तारीख में 3 करोड़ खर्च किया है। 3 करोड़ यानी कि सिर्फ 6%, 94% अनयूटिलाइज्ड है। फूड सिक्योरिटी स्कीम इन्होंने कहा था इंप्लीमेंट करेंगे, चोरी रोकेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके जो 6 नए वर्किंग विमेन हॉस्टल्स थे वो कहां हैं? अच्छा, जेजे क्लस्टर्स और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। कहा था कि टॉयलेट फैसिलिटीज टू ऑल स्लम डिवेलर्स, सभी जेजे क्लस्टर में वहां पे जो भी नागरिक रहते हैं सबको टॉयलेट फैसिलिटीज देंगे। पाइप्ड वाटर सप्लाई 50 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में ले जाएंगे और सीवरेज 95 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में ले जाएंगे। अब फैक्ट चेक ये बताता है कि 62% जो पैसा जेजे क्लस्टर्स पे खर्च होना था और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में खर्च होना था वो खर्च नहीं हुआ।
पानी, पीने का पानी, जिंदा रहने के लिए पानी, प्रोमिसेस बड़े थे, कहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ रेणुका डैम, रेनोवेशन ऑफ चंद्रवाल एंड वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, न्यू सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वर प्रपोज्ड. Reality check now. 61% of the planned outlay remains unspent. 14 lakh households don't have water supply even as we speak in Delhi today. 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पे बिल्कुल भी पाइप वाटर सप्लाई नहीं है. दिल्ली वाटर रिमेन्स हाईली कंटेमिनेटेड एंड सम एरियाज इवन पॉइजनस. इतना सब होने के बावजूद 61% अनस्पेंड है. इसका इतना सब होने के बावजूद 61% अनस्पेंट है. दिस इज गवर्नेंस. ट्रांसपोर्ट, कहा था कि 1380 नई सेमी लो फ्लोर बसेस लेकर आएंगे. डीटीसी चलाएगा क्योंकि दिल्ली में महिलाओं के लिए बसेस नहीं है, आम नागरिकों के लिए बसेस नहीं है, बसेस की बहुत किल्लत है. 1380 नई बसेस खरीदने की बात की थी. ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम की बात करी गई थी. इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन्स की बात की गई थी. फैक्ट चेक, डीटीसी लॉस में चल ही रहा है, कोई यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नहीं है. 60% प्लान्ड आउटले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अनस्पेंड. जब दिल्ली में बसेस नहीं है, दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, दिल्ली में चाहे निर्भया कांड हो और या अभी उबर टैक्सी कांड हो, ट्रांसपोर्ट से संबंधित, ट्रांसपोर्ट जब भी महिला बाहर जाती है, सड़क पे जाती है, बाजार जाती है, तो ट्रांसपोर्ट में इस तरह की हरकतें हुई हैं. टैक्सी लेते वक्त या कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो निर्भया कांड में हुआ, बसेस नहीं खरीद पा रही है सरकार. ये 60% पैसा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का अनस्पेंड है, प्लान्ड आउटले अनस्पेंड है, और कहते हैं कि ये अच्छी सरकार देंगे, अच्छी गवर्नेंस देंगे, मोदी जी के नाम पर सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं. एनर्जी, आज दिल्ली में जो डिस्कॉम्स हैं उनका ऑडिट नहीं हुआ. डिस्कॉम्स पीछे से 14 रुपये 15 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद के ला रही हैं. इतनी महंगी बिजली खरीद के ला रही हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि हमें आगे बिजली बहुत महंगी बेचनी पड़ती है जनता को. तो इन्होंने वादा किया था कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको इन्हांस करेंगे. पिछली बार मई के महीने में, जून के महीने में जब बिजली कटी तो उस खंबे उखड़ गए. तो ये कहा गया कि जो ट्रांसको है उसका जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बहुत बदहाल है, और शीला दीक्षित ने 15 साल में उसमें कुछ भी इजाफा नहीं किया, बिल्कुल बदहाली कर रखी थी. हम भी ये बात मानते हैं बदहाल था. इन्होंने कहा था कि हम इसको बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे. इन्होंने कहा था 3 नए सब स्टेशन बनाएंगे. बवाना का गैस टर्बाइन स्टेशन जो है उसको फंक्शनल करेंगे. एनडीएमसी को सोलर सिटी बना देंगे. 92% पैसा, 92% ऑफ द 675 करोड़ रिमेन्स अनस्पेंट. 92%, 92% रिमेन्स अनस्पेंट. ये अब आपको क्रमशः हर डिपार्टमेंट का आपके सामने ये ब्यौरा है. इसको थोड़ा अगर और इस तरह शिफ्ट करें, ये आपको हम पूरा ब्यौरा ऐसे दे देंगे, सारी फिगर्स दे देंगे. ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है. 1702 करोड़ रुपए अप्रूव्ड आउटले था बजट में. नवंबर तक सिर्फ 669 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, यानी कि सिर्फ 39% पैसा खर्च हुआ है. मेडिकल एंड हेल्थ का मैंने बता दिया. पीडब्ल्यूडी में रोड्स, स्टाफ क्वार्टर्स, पब्लिक वर्क्स सिर्फ 56% पैसा खर्च हुआ है. एजुकेशन 58% प्राइमरी एजुकेशन में खर्च हुआ है. अर्बन डेवलपमेंट में सिर्फ 38% पैसा खर्च हुआ है. सोशल वेलफेयर में 48% खर्च हुआ है. विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि ये नारा था कि बहुत हुआ नारी परवार, इस बार मोदी सरकार, सिर्फ 45% खर्चा हुआ है. इरिगेशन 79%, बहुत छोटा सा है वो. लॉ एंड जुडिशरी में कहा है, क्योंकि ये बार बार बात आती है कि महिलाओं को न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे, सिर्फ 44%. ये सारे आंकड़े हैं आपके सामने. तो बेसिकली ये सारे आंकड़े कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि बीजेपी की गवर्नेंस स्किल्स क्या हैं. क्या बीजेपी को सरकार चलाना आता है? क्या बीजेपी को दिल्ली के लोगों की ज़रूरतों का, दिल्ली के लोगों की समस्याओं का एहसास है? क्या बीजेपी के अंदर ये क्षमता है कि वो दिल्ली के लोगों की ज़रूरत को समझ के कुछ विज़न तैयार करके दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से व्यवस्था को चला सके? कम से कम पिछले 7 महीने का एक्सपीरियंस ये बताता है कि बीजेपी को ना तो दिल्ली के लोगों की समस्याओं का पता है, ना बीजेपी को दिल्ली के लोगों की समस्याओं के पास कोई हल करना आता है. बस वो उद्घाटन और नारियल फोड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनको
दोबारा जनता के बीच में जाने का मौका मिल सके और जनता के बीच में जाके कह सके कि हमने ये शुरू कर रहे हैं या यहाँ खर्च कर रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी दिल्ली हाहाकार मच रहा है, बिजली को लेके, पानी को लेके, हॉस्पिटल एजुकेशन को लेके, लेकिन ये लोग इस पैसे को दबा के बैठे हुए हैं। शायद जैसे एक सैंपल के रूप में 1380 बसेस खरीदनी है, पूरी दिल्ली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है। 1380 बसों में से 1000 बसेस को तो खरीदने के ऑर्डर भी हो चुके हैं, लेकिन वो बसेस नहीं खरीदी जा रही हैं। मेरा अनुमान है कि शायद करप्शन करने के मौके ढूंढे जा रहे हैं, करप्शन करने के मौके मिलेंगे तो वो बसेस भी खरीदी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी ओर हम दिल्ली के लोगों का ध्यान दिलाना चाहते हैं और ये चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं कि बीजेपी के पास ना तो कोई गवर्नेंस प्लान है और ना कोई गवर्नेंस का विज़न है, ना कोई उसकी कोई डायरेक्शन है दिल्ली को लेके।